नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपके लिए कार्तिक माह के दूसरे अध्याय के महात्म्य को लेकर आए हैं। पहले अध्याय की कथा आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण प्रेम और भक्ति के भूखे हैं। यदि उनका कोई भक्त उन्हें अगाध प्रेम करता है तो वह उसकी तरफ चुंबक की भांति खींचे चले आते हैं और उस भक्त के पास धन वैभव की कोई भी कमी नहीं रहती। यदि आप भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार अवश्य करें। आप बड़े ही प्रेम पूर्वक इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी जिंदगी में चमत्कारिक रूप से बदलाव होगा। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे शास्त्रों की माने तो कार्तिक व्रत जप तप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में जप तप व्रत स्नान दान पुण्य करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह मास सभी मासों से अधिक पवित्र और भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मास है। हमारे पुराणों के अनुसार भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी ने नारद को तथा नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न कार्तिक मास के महात्म्य को बताया था। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सत्यभामा को इस माह का महात्म्य बताया था। इसलिए कार्तिक मास का महात्म्य सुनने से बड़ा ही पुण्य मिलता है। अतः इसका प्रत्येक अध्याय का महात्म्य सुनने से भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति रोज कार्तिक मास का एक अध्याय को सुनना चाहिए। अब हम कार्तिक मास के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का सत्यभामा को उनके पूर्व जन्म की कथा का वर्णन सुना रहे हैं। इससे पहले अध्याय में सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि मैं आपकी 16,108 रानियों में मुझे आपकी पटरानी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पति व पिता के मृत्यु का समाचार सुना तो वह अत्यंत दुखी हुई और विलाप करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि का प्रबंध कौन करेगा? वह कुकरी की तरह विलाप करती हुई हवा में हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई गुणवती पृथ्वी पर गिर पड़ी और अचेत हो गई। बहुत देर में उसकी जब चेतना वापस लौटी, उसे होश आया, तब वह शोक रूपी समुद्र में डूब गई। तत्पश्चात वह घर की सभी आवश्यक वस्तुओं को बेचकर यथाविधि अपने पिता और पति का फार लौट के संस्कार करती है, अर्थात अंतिम क्रिया विधि पूर्वक करती है। इसके बाद वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होकर अपनी मन और इंद्रियों को संयमित कर शुद्ध मन से आजीवन एकादशी व्रत व कार्तिक मास के सभी व्रतों का यथाविध से पालन करती है। हे प्रिय, ये दोनों ही व्रत भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पुत्र और संपत्ति देने वाले कार्तिक मास की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर जो भी मनुष्य प्रातः काल उठकर नित्य स्नान दान करते हैं, वह कितने भी महापापी क्यों न हो, वे सर्वदा पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास प्रातः स्नान को बहुत ही महत्वपूर्ण और पुण्यदायी बताया है। बोलिए सभी भक्तगण श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान कर दीपदान तुलसी वृक्ष की पूजा करते हैं, वे श्री हरि विष्णु के समान ही स्वरूप वाले होते हैं। जो भी व्यक्ति श्री विष्णु के मंदिर को सुबह साफ सफाई दीपक जलाकर प्रभु की आराधना करता है, वे जीवित रोते हुए भी मुक्त हो जाते हैं, अर्थात मृत्यु लोक पर सुख पाते हुए जीवन मरण चक्र से मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं।
कार्तिक माह में प्रातः स्नान जागरण करते हैं वे विष्णु भगवान को अत्यधिक प्रिय होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में 3 दिन भी इस नियम का पालन करते हैं वे देवताओं की तरह पूजनीय हो जाते हैं, और जो भी व्यक्ति जीवन भर प्रत्येक कार्तिक मास में इन नियमों का पालन करते हैं उनकी तो बात ही कुछ अलग है, अर्थात वे श्री हरि के स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणवती भी प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत और भक्ति पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का नित्य नियम पूर्वक पूजा उपासना करती रही। एक बार वह वृद्धा अवस्था के कारण अत्यधिक दुर्बल हो गई थी और ज्वर से पीड़ित होने पर भी वह धीरे धीरे रेंगते हुए कार्तिक मास में गंगा स्नान करने गई। जैसे ही वह गंगा नदी में प्रवेश करती है वह सर्दी के कारण थर थर कांपने लगती है। उसी समय गुणवती क्या देखती है कि आकाश मार्ग से उसने अपनी तरफ आते हुए एक विमान को देखा। उस विमान में शंख चक्र गदा पद्म आदि आयुधों से सुशोभित विष्णु स्वरूप चतुर्भुज वेशधारी पार्षद बैठे थे। वे गरुड़ के समान ध्वज वाले अप्सराओं से युक्त दिव्य विमान में गुणवती को बैठाकर विष्णु लोक को चले। उस विमान में बैठी गुणवती प्रदीप्त अग्नि के समान सुशोभित थी। इस प्रकार गुणवती कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे धाम को आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी लोक पर अवतरित हुआ तब मेरे साथ मेरे सभी गढ़ भी भूलोक पर अवतरित हुए। हे भामिनी, ये सभी यादव कुल में मेरे ही गढ़ थे और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी भूलोक पर सत्राजीत नाम से यादव कुल में उत्पन्न हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा अक्रूर के रूप। हे सुबे, तुम वही गुणवती नाम की कन्या हो और कार्तिक माह स्नान पूजा दान के प्रभाव से मुझे अत्यधिक प्रिय हो। पूर्व जन्म में गुणवती यानी कि तुमने मंदिर के सामने तुलसी का जो बगीचा लगाया था उसी पुण्य के कारण यह कल्प वृक्ष हमारे आंगन में है। कार्तिक मास में पिछले जन्म में तुमने जो दीपदान किए थे उसी के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी यह देह क्रांतिवान है और घर में लक्ष्मी का निवास है। उस जन्म में तुमने सभी व्रत पुण्य दान पति स्वरूप भगवान को अर्पण कर दिए थे, इसलिए ही तुम मेरी प्रिय पत्नी बनी और तुमने जन्म से मृत्यु तक जो भी कार्तिक व्रत उपवास किए उसी के पुण्य प्रभाव के कारण हमारा और तुम्हारा कभी भी बिछोह नहीं होगा। इसी प्रकार कार्तिक मास में नियम पूर्वक व्रत करने वाले व्यक्ति तुम्हारे समान ही मुझे प्रिय होते हैं और सदा मेरे ही समीप रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय सत्यभामा को बताते हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ तप दान जप करने वाला मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह कार्तिक स्नान व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। सूत जी बोले, सत्यभामा, आपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर वह बहुत प्रसन्न हुई और भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर बोली। इससे आगे की कथा हम तीसरे अध्याय में सुनेंगे। इसके साथ ही कार्तिक माह के महात्म्य का 2वां अध्याय यहीं संपूर्ण होता है। आगे की कथा सुनने के लिए मेरे अगले वीडियो को अवश्य देखें। बोलिए सभी भक्त श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।